अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं और इन कबाइल में चंद बड़े नामवर और जीयद कबाइल में शामिल हैं। आज हम अपनी वीडियो में पाकिस्तान में पाए जाने वाले एक बड़े कबीले या ज़ात पर बात करेंगे और चंद तारीखी हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे। आज हम मलक, अवान, अलवी या तेली कौम पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या मलक, अवान, तेली, अलवी ये सब एक ही हैं? क्या इनका शजरा एक ही है? ये मलक कहाँ से है बने, ये कौम कैसे बनी और कहाँ से आए, और पाकिस्तान इंडिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं? तो अवान हो, तेली हो या अलवी हो, इन सब की बुनियाद मलक ही हैं और सब खुद को मलक कहते हैं या मलक ही कहलाते हैं। अब दोस्तों, हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जानते हैं, ये कौम कैसे बनी और ये सब मलक क्यों कहलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी को आप सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो हासिल हो सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अवान, तेली और अलवी सब मलक ही कहलाते हैं और मलक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बादशाह। अरब की एक मशहूर किताब नस्बुल क़ुरैश के मुताबिक अरब में इनको इब्ने अवान कबाइल को इब्ने अवान कहा जाता है। यही लफ्ज़ बर सगीर में पहुंचने पर इब्ने अवान की बजाय अवान हो गया। मलक कम्युनिटी में एक ख़ानदान अवान जो कि चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्बास के साथ उनका शजरा मिलता है, जिनको अलवी कहा जाता है, और इनके जद्दे अमजद हज़रत औन इस कबीले के जद्दे अमजद हैं। हज़रत कुतुब शाह 11वीं सदी के एक मशहूर बुज़ुर्ग थे जो कि अलवी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और हज़रत शेख अब्दुल कादिर के रिश्तेदार भी थे। हज़रत कुतुब शाह इस्लाम की तबलीग के लिए बरसगीर में जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ पर आकर काफ़ी तादाद में शादियाँ भी की और बहुत से लोगों को इस्लाम की रोशनी से रोशनास कराया। इसके अलावा जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए तो हज़रत कुतुब शाह भी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ था। कामयाबी के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने उनको कोहे निमक का इलाका तोहफे में अता कर दिया, जो कि आज भी अवान कबाइल का आबाई घर कहलाता है, और पूरे हिंदुस्तान से अवान कम्युनिटी यहाँ पर आकर आबाद हुई। हज़रत कुतुब शाह ने यहाँ पर आबाई हिंदू औरतों के साथ शादियाँ भी की, जो कि कुछ मुसलमान हो गए और कुछ मुसलमान ना हो गए। इसलिए मलक कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा कुतुब शाह अफ़गानिस्तान के इलाका खुरासान में चले गए, लेकिन इनकी नस्ल अपनी इसी इलाके में मौजूद रही और फली फूलती रही। चकवाल में तलागंग के इलाके में तामीर होने वाला अवान महल भी तारीखदानों के नज़दीक कुतुब शाह ने तमीर करवाया था। इस तरह मलक कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरादरियों में शामिल है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, शाम, तुर्की और सऊदी अरब में भी मौजूद है। मलक कम्युनिटी को तेली क्यों कहा जाता है, अब इस सवाल का जवाब हासिल करते हैं। इंडिया के इलाके महाराष्ट्र में यहूदी लोग मौजूद थे जो कि मुसलमान हो गए और उनका तेल का कारोबार था। क्योंकि वह हज़रत कुतुब शाह की वजह से मुसलमान हुए थे, इसलिए खुद को मलक, तेली कहलाने लगे। कुछ लोग तेली या तेलियों को रोशनदार भी कहते हैं। इंडिया के गुजरात में रहने वाले एक हिंदू ज़ात गांजी भी है, ये भी तेलियों से जाकर मिलती हैं, लेकिन वो ख़ानदान हिंदू ही था और मुसलमान कभी ना हुआ। सऊदी अरब से निकलने वाले ये अवान शुरू से मुसलमान कौम है, लेकिन कुछ हिंदू औरतों के साथ शादी की बना पर कुछ लोग मुसलमान ना हुए, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। मलक ख़ानदान ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद है बल्कि अफ़गानिस्तान और तुर्की में भी कसीर तादाद में पाया जाता है। इस ख़ानदान का पाकिस्तान के चंद बड़े कबाइल में शुमार होता है और एक अंदाजे के मुताबिक मलक ख़ानदान की या मलक कबाइल की तादाद तकरीबन 3 करोड़ के नज़दीक है। मलक ख़ानदान कबीला खैबर से कराची और कश्मीर तक फैला हुआ है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली वीडियो हम किस कौम पर बनाएं। शुक्रिया।